हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन राज है। मैं एक्नो रिसर्च क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है वो 9th और 10th के लिए है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोग के लिए। आज जो वीडियो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का अर्थ सीधा सा अर्थ जाने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है क्या नहीं होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं, चाहे वो एक्स वाई लीजिए, चाहे वो ए बी लीजिए, चाहे वो पी या एक्स लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल जानते हैं आप लोग? वेरिएबल नहीं जानते हैं, चलिए बताते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। वेरिएबल अनफिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है वेरिएबल? अनफिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वेरिएबल अनफिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसे हम अनफिक्स्ड कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। अनफिक्स्ड करने का अर्थ है कि जैसे कि कोई सामान लिए, ठीक है, तो वो सामान आज जो हम ले रहे हैं वो 5 रुपए के दे रहा है, अगला दिन हम गए तो 10 रुपए क्या हो गया, या अगला दिन गए तो 12 रुपए हो गया, या अगला दिन गए तो 13 रुपए हो गया। तो ये फिक्स नहीं है, ये हर समय बढ़ते जा रहा है। जैसे आप जान सकते हैं पेट्रोल का दाम हर दिन कुछ ना कुछ इंक्रीज करते जाता है। कभी 90, कभी 100, कभी 105, कभी 110, कभी 120 पर भी पहुंचा है। तो इसे कहते हैं अनफिक्स्ड। किसे कहते हैं? अनफिक्स्ड। यानी वो चेंज होता है, फिक्स नहीं होता है। वो क्या होता है? चेंज होते रहता है। जैसे कि वेरिएबल को आप ले सकते हैं, एक्स लेते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ए बी सी, ठीक है। जैसे कि ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी आप लोग अल्फाबेट पढ़े हैं ना, अल्फाबेट में जो भी होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक लेकर, वो सारे वेरिएबल कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वेरिएबल। जहां भी आपको दिखे कि ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कुछ भी है या कोई नंबर के साथ है तो वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल मतलब समझ गए। जैसे कि कुछ और बता देते हैं पॉइंट। आपके पास हम बोलते हैं कि 100 रुपया है, मेरे पास 5 रुपए है। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 5 रुपए हैं। आप बताइए कि कितने आपके पास होंगे? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि x जो है वो कितना, क्या वैल्यू है, क्या नहीं वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो 5 रुपए है वो हम बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास 5 ही है। फिक्स्ड है, अनफिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड है। इतना सा समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए वेरिएबल खत्म हो गया। अब हम लोग कांस्टेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट पढ़ेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, और अगर इसके बारे में फुल डिटेल जानना है तो आप पीछे के चैनल के पीछे जो वीडियो हम लोग किए हैं वो वीडियो में जा सकते हैं और देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सर्च कीजिए, मेरे चैनल पे जाइए। मेरे चैनल का नाम एक्नो रिसर्च क्लासेस है, उस पर सारा वीडियो जाएगा। वो वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। कांस्टेंट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। कांस्टेंट क्या कहते हैं? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। कांस्टेंट मतलब समझिए कि जो मेरे पास 5 रुपया था वो फिक्स्ड है, वो बदलने वाला नहीं है। मेरे पास जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। जैसे कि घर आपका बना हुआ है या उस जगह पे बना हुआ है तो वो फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। वो क्या हो गया? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यानी वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि वायरिंग करवाते हैं तो बल्ब का जो फिटिंग होता है, जहां पर बल्ब मिस्त्री लगाता है या बल्ब का जो कनेक्शन दिया हुआ रहता है वहां पर फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता। मिस्त्री आएगा तो ही चेंज करेगा, तो वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। कांस्टेंट भी समझ गए। यानी कांस्टेंट करने का अर्थ सीधा सा अर्थ समझिए डिजिट। कांस्टेंट का अर्थ सीधा समझिए डिजिट। डिजिट यानी 1 2 3 500 1000 करोड़ लाख कुछ भी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिक समझना बहुत जरूरी था, जरूरी भी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में
दो वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सीधा सा बात है, दो वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट का, दो वेरिएबल रहेगा, चाहे वो वेरिएबल x हो, चाहे वो वेरिएबल y हो, चाहे वो वेरिएबल a हो, चाहे वो वेरिएबल p हो, चाहे वो वेरिएबल q हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर आपको बुक्स में मिलेंगे a मिलेंगे, b मिलेंगे, p मिलेगा, q मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का अर्थ समझ गए कि उसमें दो वेरिएबल होता है, या x y हो, या a b हो, या p q हो, कुछ भी, या m n हो। ये सब ज्यादातर यूज होता है, वो बता रहे हैं आपको। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब एकैकिक होता है, हिंदी इसका बता रहे हैं। इक्वेशन मतलब समीकरण होता है, समीकरण हुआ, ठीक है। और टू वेरिएबल में तो समझ रहे हैं, द्विपक्षीय, और क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल, यानी हिंदी तो नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। तो इक्वेशन हम जानते हैं कि इक्वेशन में अगर इक्वल टू साइन रहे, क्या रहे इक्वेशन में, इक्वल टू साइन रहे, तो वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में आपको सबसे समझने की मतलब बहुत ही इजी स्टेप बता रहे हैं। इक्वेशन में कोई भी अगर वेरिएबल रहेगा, सबसे पहले दो वेरिएबल रहेगा, जब वो एक वेरिएबल रहेगा उसके बाद इक्वेशन का साइन रहेगा इक्वल टू रहेगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल समझ गए, इसका फॉर्म समझते हैं, इसका डेफिनेशन समझते हैं, क्या है जनरल फॉर्म, क्या है इसका डेफिनेशन। एन इक्वेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका फॉर्म ये होता है, फॉर्म जो है ये है, फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है इसका फॉर्म, आप बोल सकते हैं, बताइए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए, ये जो x है ना और ये जो y है ना, इसके आगे जो भी लगा हुआ है, इसके आगे जो भी लगा हुआ है, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, a है। x का कोएफिशिएंट क्या है, a, और y का कोएफिशिएंट क्या है, b, और प्लस c जो है ना वो कांस्टेंट दर्शाता है। प्लस c क्या दर्शाता है, कांस्टेंट। ये जो a b c जो है ना, ये रियल नंबर होता है, यानी कोई भी वैल्यू होता है, यानी वो कांस्टेंट होता है। a b c क्या होता है, रियल नंबर, वो वेरिएबल नहीं होगा कि x और y है, नहीं। a b c कहने का अर्थ है रियल नंबर। आप बोल सकते हैं कि आप बताएं कि a b c या x या y सब वेरिएबल है। देखिए वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल के एक माप वेरिएबल होता है। जब a b c को डिफिनेशन में बता दिया कि वो क्या है, a b c क्या है, रियल नंबर है, तो कोई वैल्यू हो गया। जो इस तरह से आपको डिफिनेशन में बताया जाएगा कि इसको क्या लेना है, किसको क्या लेना है, उस रूल को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, डॉट क्लियर होते रहेगा आपका। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर। 1 200 माइनस √3 माइनस प्लस √3 कुछ भी हो सकता है, 3.001 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। इक्वल टू 0, देखिए ये इक्वल टू जो लग गया ना, वो इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन। हम बोले थे ना कि ये जो एक्सप्रेशन के बाद इक्वल टू साइन लगेगा, ये इक्वेशन बन गया। इक्वल टू के बाद 0 लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। x और y क्या है, अब देखिए a या b को ना 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप बोले कि रियल नंबर 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन अगर आप 0 ले लेंगे तो सोचिए, a का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो आप बताइए, ये 2 वेरिएबल है, ये सिर्फ आपको y दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, y दिखेगा। तो आप निकाल क्या रहे हैं, आप निकाल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बता किसको रहे हैं 0 लेके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसका वैल्यू आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो आप वैल्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कभी भी a और b 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ना ही a 0 होगा ना ही b 0 होगा। अगर a और b दोनों 0 हो जाएगा सर, आप ही बताइए, a और b अगर दोनों 0 आप ले लेते हैं तो x का वैल्यू भी 0 से मल्टीप्लाई तो 0 है, y का भी वैल्यू b से मल्टीप्लाई 0 होकर 0। तो अब वैल्यू किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कांस्टेंट रहेगा सिर्फ। आप वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, या a का 0 ले लेंगे तो आप y का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसे कहते हैं। अब हम लोग आगे सीखते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। क्या सीखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जब a और b का वैल्यू पता हुआ हो। क्या हो, पता है, या अननोन है, अननोन नहीं है, नोन है। क्या है,
नोन है, जानता है कि ए और बी का वैल्यू क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है, और अगर x का वैल्यू दिया हुआ है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो वो क्या है, ये सॉल्यूशन है। क्या है ये? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एक बात आपको हम बताते हैं, अगर दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन बनेगा, दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन बताएगा, एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक वेरिएबल के पढ़ रहे थे तो एक इक्वेशन बन रहा था इस तरह का। अब जो पढ़ेंगे ना, अब जो पढ़ेंगे वो इस तरह से बना हुआ रहेगा। अब इस तरह से बना हुआ रहेगा, दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये मत समझिएगा कि ये दो क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 2 पता है, हमको दिया हुआ है बुक में, और y का वैल्यू 3 है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन समझ गए कि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में जानेंगे और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो होता है क्लास 9 में, वो सिर्फ ग्राफ वैल्यू देता है। क्या देता है? ग्राफ वैल्यू। लेकिन हम लोग ग्राफ जो वैल्यू है स्कूल में पढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ग्राफ वैल्यू आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। देखिए, देखिए ये क्या है? क्वाड्रेंट है। ये क्या है? क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ाई होगी, ठीक है। अभी तो हम नहीं है, बट हाँ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ाई होती है। ये 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है। अगर आपको दिया हुआ रहे कि हाँ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ, क्योंकि 9th में जितना भी क्वेश्चन डन है वो सब ग्राफ रिलेटेड है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या दिया हुआ रहता है कि 2x प्लस 3y, ठीक है। ये क्या दिया हुआ रहता है कि x का वैल्यू मान लिया जाता है और y का वैल्यू फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? y का वैल्यू फाइंड किया जाता है। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो इक्वेशन। दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, किस तरह से करना है। ये सब ये जो x एक्सिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? x एक्सिस। इसे कहते हैं y एक्सिस। इसे कहते हैं x डैश, इसे कहते हैं y डैश कहते हैं। ये ऑरिजिन होता है। ये क्या होता है? ऑरिजिन। 0 से न्यू, क्योंकि यहाँ 0 से ही 1 होता है, 0 से ही 1 होता है, 0 से ही -1, 0 से ही -1। ये जो होता है x और y का जब हम लेंगे, x और y का, तो x एक्सिस में क्या है? प्लस, y एक्सिस में क्या है? प्लस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये x एक्सिस में ही है, तो ये x एक्सिस में क्या है? माइनस, और ये y एक्सिस में प्लस। ये x एक्सिस में क्या है? माइनस, ये y एक्सिस में माइनस। ये x एक्सिस में क्या है? प्लस, और ये y एक्सिस में माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। थर्ड में माइनस माइनस, थर्ड में माइनस माइनस। फोर्थ में प्लस माइनस, फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। चलिए, ये बस नॉलेज के लिए आप लोगों को पढ़ा दिए हैं।
अब हम लोग सीखते हैं, अगर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है और इसका ग्राफ वैल्यू निकालना है। ये क्लास 9th का सेशन है, इसलिए 9th का। अगले वीडियो में 10th का निकालूंगा और उसमें ही आप लोग को लीनियर इक्वेशन टू का कैसे सॉल्यूशन निकालना है, x y का कैसे वैल्यू निकालना है, उसमें कितना मेथड होता है, क्या होता है, सारे के बारे में जानेंगे। कोई बात नहीं। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, पहली बात क्या है कि x का वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू क्या करेंगे, लेंगे। x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू मान लेते हैं कि 1 है। क्या है x, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 1 है, क्या है x का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 है तो y यानी y इक्वल टू -1, +1 उधर चला गया तो -1, तो y का वैल्यू -1। ये पहला हो गया। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं 2, तो y का वैल्यू क्या होगा, या x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 का लेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन से ही चल रहा है। x का वैल्यू 2 y 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 इधर चल जाएगा -2, तो -2। अब देखिए x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन से ही x का वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0, यानी 0 लेते हैं तो 0 लेते हैं, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है 0 लेने का, ठीक है। y को 3 लीजिए, यानी x इक्वल टू 3 लीजिएगा तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा और y -3 होगा, तो ये -3, यानी 3 लिए तो 3 बना दिए। चलिए अब देखिए इसका ग्राफ निकालिए, तो बताइए प्लस और माइनस किसमें जाएगा, प्लस और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकेंड, माइनस थर्ड, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। इसीलिए हम आपको बताएं, तो प्लस और माइनस किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। x का वैल्यू y और -y, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। चलिए y देखिए ये भी 2 और ये भी -2, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर आएगा, और 0 भी लेंगे, 0 भी हम दिखाए थे। ये देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब इसका निकालते हैं, इसका आते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 0 पर हम दिखा रहे हैं, इसको अब सेकंड इक्वेशन से चलना है, और सब भूल जाइए, अब इसको ध्यान देना है। तो x का वैल्यू मान लीजिए कि 2 है, 1 ले लेते हैं। चलिए x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1, तो x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y को उधर भेज देंगे, क्या भेज देंगे उधर, तो x का 1 लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू वाई, यानी x का वैल्यू अगर 1 तो y का वैल्यू भी 1। अब देखिए x का वैल्यू 2 लेंगे तो x2 माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2 इक्वल टू 5, यानी y भी 2 होगा। अगर ये 3 लेंगे तो ये भी 3 होगा। ये तो बहुत इजी निकल गया, बहुत इजी निकल गया है। अब इसका वैल्यू निकालते, देखिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी कट करेगा। कट कर गया।
तो ये एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बन गया। देखिए तीनों में लाइन कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये भी फॉलो पाथ कर रहा है इधर का, और ये भी पाथ फॉलो कर रहा है इधर का। यही बस दिखाना चाह रहे थे, स्ट्रेट लाइन। यही ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ग्राफ कैसे दिखाया जाता है, कैसे नहीं दिखाया जाता है, चलिए ग्राफ पढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्स ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है, सम ग्राफ बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, उसका ग्राफ बताना है। तो हम लोग देखिए क्या लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इक्वेशन अगर बनाना है तो y 0 होना चाहिए। एक्स एक्सिस पर अगर इक्वेशन बनाना है तो y क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए ये क्या था, ये एक्स एक्सिस था, और ये क्या था, ये वाई एक्सिस था। तो देखिए ये अगर इक्वेशन बनाना है एक्स एक्सिस पर, किस पे बनाना है, एक्स एक्सिस पर, तो किधर बनाएंगे, इधर ही ना बनाएंगे। इक्वेशन एक्स एक्सिस पर ना बनेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, y 0। अगर इक्वेशन इधर ही बनेगा तो y 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर y 0 नहीं होगा तो y अगर मान लीजिए 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो ये तो x एक्सिस पर नहीं ना बना, ये क्या बना, y और x एक्सिस के अलाइन बना। क्या बना, y एक्सिस और x एक्सिस के अलाइन बना, x एक्सिस पर तो नहीं बना। तो इसीलिए कभी भी इक्वेशन अगर बनाना है x एक्सिस पर तो y को 0 रखना पड़ेगा। x एक्सिस पर इक्वेशन बनाना तो y को क्या रखना पड़ेगा, 0। और y एक्सिस पर अगर इक्वेशन बनाना है तो x एक्सिस को क्या रखना पड़ेगा, 0। देखिए जैसे कि अगर y एक्सिस पर इधर बनाना है तो इधर बनाना है, यानी 2 पॉइंट पर बनाना है, या 3 पॉइंट पर बनाना है, यानी 4 पॉइंट पर बनाना है, तो y को 0 रहना पड़ेगा, x तो 0 रहना पड़ेगा ना, x को 0 रहना पड़ेगा। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ x = 0। x जो है 0 होगा, क्या होगा, x 0 होगा। तो ये किसका इक्वेशन होगा, x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ x = 0 is the equation of पहला x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस। अगर x 0 है तो y एक्सिस पर इक्वेशन बनेगा, तो y एक्सिस पर इक्वेशन बनेगा। समझ गए बात को, अपनी बताए वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ, y अगर 0 है तो किस पे इक्वेशन बनेगा, बता सकते हैं आप लोग। अगर y 0 है तो हम बताए थे कि y 0 है तो x एक्सिस पर इक्वेशन बनेगा, किस पर बनेगा, x एक्सिस पर। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 लाइज ऑन। कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि कोई ग्राफ है और ए है, अगर एक्स एक्सिस का अगर ए है तो वाई एक्सिस भी ए है। ये जो ए डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये ए जो डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक्स पर क्या है, ए है, और वाई पर क्या है, ए है। इस बात को समझ रहे हैं, एक्स पर क्या है, ए है, वाई पर क्या है, ए है। तो बताइए कि अगर एक्स पर भी मान लीजिए कि ए का वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई का भी वैल्यू तो 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा ना, यानी लाइन y = क्या होगा, x, यानी जो लाइन y पर जाएगा वो लाइन x पर जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, लाइन y पर जाएगा तो x पर ही जाएगा, यानी आंसर हो गया the line y = x, the line y = x। और
वो डील नहीं है क्वेश्चन। क्या बोलता है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax, the graph of the equation ax plus by plus c equal to 0 is a। बताइए, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका क्या ग्राफ होगा। हम आपको डील करके जो ग्राफ बताए थे कि अगर 2 है तो 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, तो ये क्या आया था, ये इधर भी आया था, इधर भी लाइन लाइन किया था, वो क्या आया था, स्ट्रेट लाइन। क्या आया था, स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया कि अगर इक्वेशन किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो x प्लस बी वाई प्लस, यही तो फॉर्म रहेगा ना लीनियर इक्वेशन का, तो उसका सॉल्यूशन यानी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और एक लास्ट पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। आप लोग बताइए, अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका ग्राफ नहीं निकालना है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसका क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। समझ गए बात को। अगर x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, उसका अगर हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर उसका इक्वेशन निकालेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर उसका ग्राफ निकालेंगे, दोनों बात सेम बोले थे, अगर उसका ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, और इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। चलिए आज इतना ही, आज आपका यही लास्ट हो जाता है। क्लास 9 का होल चैप्टर हम लोग कवर कर लिए हैं, होल पार्ट। अब हम लोग अगला वीडियोज में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन बताएंगे कि एक्स और वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स।